आपको अंबाला लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी का भी संकल्प था, देशवासियों को भी जिसकी प्रतीक्षा थी कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक देश के अंदर एक प्रकार का विधान होना चाहिए, एक प्रकार का निशान होना चाहिए, एक प्रकार का प्रधान होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग बन गया। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के चुनाव में 2022 का विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, हमने तब उत्तराखंड देवभूमि के लोगों के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसको विधानसभा में पारित करेंगे, एक्ट के रूप में बनाएंगे और उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। इसके पीछे हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देता है, देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में तैनात रहता है। इस देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सरकार में दोबारा आने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर दिया। हमने पहला डिसीजन लिया, उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित कर दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही हमने देश देवभूमि को, उसके मूल स्वरूप को कोई खराब न करे, उसके लिए हमने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं। जैसे हमने वहां पर धर्मांतरण का एक सख्त कानून बना दिया, दंगा रोकने का सख्त कानून बना दिया। इसके साथ साथ जो लैंड जिहाद चलता था, भाइयों बहनों, हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से कहीं पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में कहीं भी आप अगर जाएंगे और कहेंगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, भले आप यमुनानगर में रहते हैं, अंबाला में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, तो आपको देखने की एक लोगों की दृष्टि बदल जाती है, एक भाव बदल जाता है कि देवभूमि से आए हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है ये किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमने नकल का भी सख्त कानून बनाया है। हमने गरीब परिवारों को साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना भी धरातल पर उतारी है। भाइयों बहनों, ये हमारे संकल्प थे, हम एक एक करके उतार रहे हैं। इसके साथ साथ आधी आबादी का पूरा कानून हम समान नागरिक संहिता लाए हैं। उसके साथ साथ 30% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में वहां की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, अनेक काम हमने किए हैं और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, सब जानते हैं। वो जब भी उत्तराखंड आते हैं, हर एक बात पहली बार उनके मुख से सब बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने वहां पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करने, अपना उद्योग लगाने के लिए हमारे सामने प्रस्ताव दिए हैं। इसमें से 81,000 करोड़ की आज उसमें से ग्राउंडिंग शुरू हो गई है, बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए। आने वाले समय में वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, राजस्व की वृद्धि होगी। हमारे नौजवान युवाओं भाई बहनों को उत्तराखंड में ही वहां पर रोजगार के अवसर भी उनके लिए निकलेंगे। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है किस प्रकार कांग्रेस और उस जैसे ही परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों ने 60 साल तक देश की जनता की
गाढ़ी कमाई को केवल और केवल लूटने का काम किया है। 2014 के पहले शायद ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन कोई घपला और घोटाला न होता हो। आज मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से ये परिवारवादी लोग या तो जेल में है या जेल से बाहर हैं तो बेल पर है भाइयों बहनों। यही कारण है कि आज इन सब भ्रष्टाचारियों ने, इन सब परिवारवादियों ने, इन सब तुष्टीकरण करने वालों ने मिलकर मोदी जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, आज ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र का गला घोटने वाली, इमरजेंसी लगाकर जनता पर अत्याचार करने की सारी सीमाएं उस समय में इन्होंने लाग दी थी, जिस समय इन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगाया था। यहां तक कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर देश भर में आप सबको याद होगा, इमरजेंसी इन्होंने लगाई 1984 में, सिखों का कत्लेआम किया भाइयों बहनों, इसमें भी कांग्रेस का हाथ था। ये लोग धारा 370 जो कश्मीर में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कश्मीर में मारे गए और अपने घरों से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की कोई चिंता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये लोग राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं बल्कि बाबरी वालों के वोट बैंक में है, एक वर्ग विशेष के लोगों के में है। इसलिए आज भी जहां पूरी दुनिया, पूरे देश के राम भक्त, राष्ट्र भक्त, खुशी का जिनका ठिकाना नहीं है, 1-1 लाख लोग भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी भाइयों बहनों वहां कोई न कोई मीन मेख निकालने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, देश में सनातन धर्म के खिलाफ भी साजिश चल रही है। ये हमारा हक छीनकर अपने चहेते समुदाय को तमाम प्रकार से लाभ देना चाहते हैं। ये लोग आज ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण को भी अपने चहेते समुदाय को देने वाले हैं। कर्नाटका में भी इन लोगों ने एक वर्ग विशेष के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उनको आरक्षण देने का काम कर दिया है। ये काम, ये मॉडल ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू करना चाहते हैं। घमंडिया गैंग के कई नेता बीच बीच में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का खुलकर ऐलान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को मिलकर इस तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन विरोध षड्यंत्र का अंत करना है। एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करना है। मेरा यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि विकसित भारत के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए और सनातन धर्म के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने, कमल को चुने। मैं यही अपील आप सबसे करता हूं कि 25 मई को भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और यहां से कुरुक्षेत्र से श्री जिंदल जी के पक्ष में मतदान कर इनको भारी मतों से विजय बनाएं और सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपना बहुमत, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देकर यहाँ के प्रत्याशियों को विजय बनाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे, अपना योगदान देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।